अगर पे मैनेजर पर बिल ऑब्जेक्शन में है तो उनको किस प्रकार क्लियर करें और इनका पूरा प्रोसेस आप अभी देखिए इस वीडियो में। तो आपको पहले तो इनका स्टेटस चेक करना है कि हमारा बिल है वो ऑब्जेक्शन में है या नहीं है। तो आपको पहले ऑथराइजेशन में जाना है और बिल व्यू स्टेटस चेक कर लीजिए। और आपको स्टेटस इस प्रकार चेक करना है जो आप पहले स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिए और उस मंथ, ईयर और बिल टाइप करने के बाद आपको जो आपके स्कूल में जितने ग्रुप है और उनको आप एक-एक करके चेक कर लीजिए। यहाँ मेरे ये जो पहला प्लान का है उसमें ईसीसी डन है, यानी ये बिल है वो क्लियर हो गया है, पास हो गया। और दूसरा है ये भी ईसीसी डन है, पास हो गया नॉन प्लान का भी। और ये तीसरा ग्रुप है इसका आप चेक करना है। इसमें देखिए आपको यस केवल चेक कैसे करना है, ये माउस का कर्सर है आपको डिटेल्स पर ले जाना है। आप वहाँ ले जाते ही वो पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो ये कर्सर है, मैं उस पर डिटेल पर ले जाता हूँ और इस प्रकार करते ही ये पूरी डिटेल शो हो जाती है यहाँ। और यहाँ ये बिल मेरे ऑब्जेक्शन में है। सिक्योरिटी बजट लिखा है, यानी इस बिल में इस प्रकार का ऑब्जेक्शन है कि बिल है वो एक ही हेड का बना है, जो फंड है अलग-अलग अपने स्टेट फंड और सेंट्रल फंड में। तो ये इस संबंधी इसमें ऑब्जेक्शन लगा है कि आपके जिस स्टेट फंड में या तो बिल बना है तो उसमें पूरा बजट अवेलेबल नहीं है। अगर स्टेट फंड में बना है तो अवेलेबल नहीं होगा और सेंट्रल फंड बना है तो उसमें बजट पूरा अवेलेबल नहीं है, ये चेक करना है। इसको चेक करने के लिए पहले आप रिपोर्ट चेक कर लीजिए कि आपका बिल बना किस में है। तो आपको रिपोर्ट चेक कर लीजिए, या मैं रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। सैलरी रिपोर्ट जनवरी का बिल है। और इनर सो यहाँ दोस्तों आप देख देख लीजिए, जो ये बजट हेड इसमें एसएफ में टोटल मेरा बिल है वो बना है स्टेट फंड में। तो हो सकता है कि स्टेट फंड में पूरा बजट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्शन लगा है। तो आप इनको सेंट्रल फंड में बिल बनाइए। इसके लिए इस प्रकार अब क्लियर करना है। यहाँ से आपका ये स्टेट फंड चेक करने के बाद आप यहाँ से पूरा बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद अब आपको बिल को रिवीट करना होगा। तो रिवीट करने के लिए ऑथराइजेशन में जाइए और सबसे लास्ट में जो ये देख रहे हो और यहाँ रिवीट है ऑप्शन इनका। और रिवीट में आप यहाँ रेफरेंस नंबर के द्वारा ही बिल रिवीट होगा। आपको मैन्युअली सर्च के द्वारा रिवीट नहीं कर सकते हो। ये भी एक प्रकार की समस्या है कि आप रेफरेंस के द्वारा इसको रिवीट करोगे। देख मैं बता देता हूँ, मैन्युअली सर्च करते हैं लेकिन ये यहाँ शो होगा ही नहीं। ये जनवरी का बिल है, ईयर वाइज, बिल टाइप, सैलरी, और यहाँ सेलेक्ट शो ही नहीं हो रहा है। आप देखिए, यानी आपको अब ये बिल है वो रेफरेंस नंबर के द्वारा ही रिवीट होगा। तो रेफरेंस नंबर किस प्रकार, या तो आप रिपोर्ट में जाकर के रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हो और यहाँ वहां से आप कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए, याद रख लीजिए, कैसा भी करें। तो आप वहां यहाँ से पहले बिल को कॉपी कर लीजिए, जो आपके रेफरेंस नंबर है उसको कॉपी कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ से देखिए, यहाँ ये रेफरेंस नंबर है, इसको आप जो मेरा आप क्रेसर देख रहे हो इसको इस प्रकार कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी हो गया। अब आप बाहर आ जाइए सीधे। बाहर आने के बाद फिर वही प्रक्रिया, आप ऑथराइजेशन में जाइए और बिल को रिवीट करो और रेफरेंस नंबर
यहाँ पेस्ट कर दीजिए और गेट डिटेल्स ये है। यहाँ इस प्रकार का आपका बिल ये शो हो जाएगा, किस प्रकार के ऑब्जेक्शन लगा है वो भी यहाँ बता देगा, और कितना अमाउंट है, कौन सा हेड है और टोटल। इनको यहाँ से रिवीट कर दीजिए दोस्तों, ये रिवीट ओके, ये बिल रिवीट सक्सेसफुली। अब आपको बिल ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। तो ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए पहले आपको IFMS पर उस बजट को चेक करना है कि आपके कौन से फंड में कितने रुपए हैं, कितना बजट अवेलेबल है। वो आप IFMS में जाइए और चेक करिए। मेरे पहले से ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऑब्जेक्शन व्यू बिल स्टेटस इस पर जाइए। इस पर जाने के बाद जनवरी, यहाँ मैं ऑब्जेक्शन बिल क्लियर कर रहा हूँ पहले, और IFMS का जो वीडियो है वो अलग से मैं बताऊंगा आपको, इसमें लंबा हो जाएगा ये। तो यहाँ से और बिल नंबर दोस्तों, यहाँ ये दो प्रकार के आपको रिप्लाई देना है। यहाँ से बिल को ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। अगर यहाँ से आपने सीधा बिल को डिलीट कर दिया तो हो सकता है कि आपका बिल अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर ऑब्जेक्शन आ जाता है। बहुत सी बार ये होता है, ट्रेजरी फिर ऑब्जेक्शन में बिल को डाल देते हैं। तो पहले आप इसको 193 नंबर बिल है, इसका ऑब्जेक्शन क्लियर कीजिए। तो इस प्रकार क्लियर होगा। यहाँ आप लिख दीजिए बिल इन ऑब्जेक्शन फॉर क्लियर, इतना कर दीजिए। और बजट इनफेक्शियंट में आप लिख दीजिए बजट इज अवेलेबल एसेट फंड। दोनों रिप्लाई डाल दिए और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ जो आपने IFMS से जो बजट PDF डाउनलोड की है वो ही आप यहाँ डाल दीजिए और यहाँ अपडेट करके और सबमिट कर दीजिए। डाटा सबमिट सक्सेसफुली ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ बिल कंफर्मेशन में आने का कम से कम 2 घंटे ले लेते हैं। 2 घंटे के बाद में यहाँ बिल सैलरी कंफर्मेशन जो है, आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन में, और सैलरी प्रिपरेशन के बाद में सैलरी बिल कंफर्मेशन में। यहाँ आपके 2 घंटे बाद आप यहाँ चेक करोगे तो वो ही बिल जो आपने रिविट किया है वो बिल यहाँ आपके शो हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 बिल रिविट किए थे, एक तो बिल कंफर्मेशन में आ गया है, एक अभी तक आया नहीं है। तो इसके बाद आपको पुनः बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस चेक करना है। ऑथराइजेशन में जाकर के और व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस ये चेक करना है, क्या आपका बिल है वो ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप एक बार उन्हें पुनः चेक कर लीजिए। तो ये सैलरी बिल, तो देखिए दोस्तों, यहाँ अब आपका बिल है जो पूरा स्टेटस शो नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब आपने बिल का ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर दिया है। तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया? तो आप इसमें ऑथराइजेशन में जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोड और चेक कर लीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप उसमें जाइए, जाने के बाद ग्रुप नेम और बिल नंबर, और यहाँ देखिए, यहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ अपलोड हो गया है। और अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो और नया भी यहाँ से जोड़ सकते हो। आपने डीडीओ ऑर्डर है जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ से आप अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस प्रकार ये चेक करने के बाद अब आपको जाना है बिल प्रोसेसिंग और सैलरी कंफर्मेशन में। सैलरी कंफर्मेशन में जाने के बाद सैलरी बिल कंफर्मेशन में, और यहाँ आपको ये दोनों जो आपके बिल में ऑब्जेक्शन लगा था और आपने रिवीट किया है और ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर दिया है, वो बिल यहाँ शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको बिल यहाँ से केवल स्लिप्ट करना है। जो एसएफ में आपको कितनी राशि डालनी है और सीए में कितनी है, बिल पहले आपको बिल आपने चेक कर लिया है कि आपका बिल है वो टोटल एसएफ में बन गया है। अब आपको
सीए में बिल बनाना है, क्योंकि एसएफ में स्टेट फंड में आपके अमाउंट नहीं है, बजट नहीं है अवेलेबल। अब आप यहाँ बना रहे हो तो यहाँ आप वो इतना अमाउंट डाल दीजिए। डालने के बाद स्लिप्ट कर दीजिए। स्लिप्ट करके इनको बिल को छोड़ दीजिए और ऑटोमेटिक डीडीओ फॉरवर्ड होगा और ऑटोमेटिक ही ये ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से स्लिप्ट करना है। अगर हो सकता है आप बिल को रिजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप बिल को रिजेक्ट कर सकते हो। क्यों करना है, इसके लिए मैं रिजेक्ट क्यों होता है, क्यों करना पड़ता है, इसके लिए आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सी बार रिजेक्ट भी करने पड़ते हैं बिल। तो उसके लिए अलग से होगा, क्योंकि इसमें वीडियो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस बताने जाऊंगा तब तक। तो दोस्तों, ये अब आप समझ गए होंगे कि बिल का ऑब्जेक्शन क्लियर किस प्रकार करना है। तो यहाँ आप मैं राशि भर करके आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ दोनों राशि अमाउंट भर दिया है। जो आपके ग्रॉस अमाउंट है इसको इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये, न तो उससे ज्यादा और न उससे कम। इसके बाद आप बिल को यहाँ से स्लिप्ट कर दीजिए। ओके, सक्सेसफुली। अब ये दूसरा बिल है, इसी तरह इसको करना है और इनके करने के बाद आप बिल को यहीं छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक डीडीओ फॉरवर्ड होगा और ऑटोमेटिक ही आपके ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्प्लिट स्लिप्ट करना है। हाँ, यहाँ एक बात और है, आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो कि जो अपन ने एसएफ और सीए में जो बिल का मतलब दोनों का चेंज किया है तो वो चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो आप रिपोर्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। अब आपकी रिपोर्ट चेंज हो गई है, तो अब अपन चेक करते हैं कि अपना बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या स्थिति है। ये मैंने करीबन 4 घंटे बाद मैं चेक कर रहा हूँ। तो आइए अपन चेक कर लेते हैं सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी बिल कंफर्मेशन में। तो देखिए यहाँ डाटा नॉट फाउंड, यानी पहले यहाँ वो बिल यहाँ थे, अब किसी प्रकार का यहाँ कोई बिल नहीं है, तो ये अपना बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। यानी अपन ने कुछ नहीं किया था, केवल स्लिप्ट किया था। एस एफ और ए ऐप में अपन ने अमाउंट भर के और बिल को सिलेक्ट कर दिया और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस प्रकार अब अपन चेक कर लेते हैं बिल का स्टेटस, जो अपना बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है या कहाँ है। तो ऑथराइजेशन में जाइए, जाने के बाद व्यू बिल स्टेटस जनवरी, मैं जनवरी बिल के ही शुरुआत में ही आप देख लीजिए बात कर रहा था। और सैलरी देखिए दोस्तों, यहाँ सभी प्रकार के पहले ये 2 बिल मेरे ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं थे, अब यहाँ ट्रेजरी फॉरवर्ड आ रहा है। लेकिन आप डिटेल चेक करोगे तो वही ऑब्जेक्शन बताएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ऐसा मत होइए कि भाई मेरा अभी तक डिटेल है, वो दोबारा भी ऑब्जेक्शन बता रहा है। तो बताएगा, अब जैसे मैंने इस बिल की है तो ये डिटेल है वो ऑब्जेक्शन में आएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। यही समस्या थी कि हमने बिल को क्लियर कर दिया फिर भी ऑब्जेक्शन बता रहा है, नहीं, ये बिल पास हो जाएगा आपके। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपके बिल है वो बिल का ऑब्जेक्शन क्लियर किया जाता है। बिल को ट्रेजरी और डीडीओ फॉरवर्ड नहीं करना है, केवल बिल को ऑब्जेक्शन रिवीट करके ऑब्जेक्शन क्लियर करके और बिल को स्लिप्ट कर दीजिए। अगर इस प्रकार का बजट संबंधी आपके ऑब्जेक्शन है, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्शन है तो वो उनका कारण कोई और भी हो सकता है, पूरे बिल को रिजेक्ट भी करना पड़ सकता है।